ना ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप देखो ये बारामूला के बारे में विकी सारा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे गूगल दिखाता है वैसे ही बिंग भी दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एडिट वाले ऑप्शंस देखेंगे। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे अंडू है, काट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट वगैरह। तो आप देखो ना अंडू विजिबल है, ना कट विजिबल है, ना कॉपी है, ना पेस्ट है, ना डिलीट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तब हमें विजिबल हो जाएंगे जब हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आई एम फ्रॉम बारामूला। तो अब हम एडिट पे जाके इसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कॉपी मतलब क्या हुआ कि मैं इसको अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी इस टेक्स्ट को रख सकता हूं और जिधर जिधर मैं और चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि आपको ये जो लिख के आई एम फ्रॉम बारामूला, ये आपको 10 बार और लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा क्योंकि ये मुझे यहां पे भी रहना चाहिए और दूसरी जगहों पे भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे, यहां पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब ये खुद से नहीं आएगा जब तक ना मैं इसको यहां से पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के लिए मुझे अपने कर्सर को उधर ले जाना है जहां पे मुझे इसको रखना है। चलो मैंने लाइन नंबर 3rd लाइन पे मैंने अपना कर्सर रखा। अब मैं फिर से एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट। देखो ये यहाँ पे भी रहा और यहाँ पे भी आया। मैं चाहता हूँ खाली मुझे फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट को कॉपी करना है। तो मैंने खाली किसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट को। एडिट पे गया, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया और उधर क्लिक किया जिधर मुझे इसको और लाना है और पेस्ट करना है। तो मैं एडिट पे जाके फिर से पेस्ट कर सकता हूँ। ये आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। आपको माउस उठाने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट और एरो की से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जहां पे भी आपको कर्सर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कर्सर है, अब आप शिफ्ट प्रेस करोगे और लेफ्ट वाले एरो की जितना भी आपको सिलेक्ट करना होगा आप वो कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी आता है। देखो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स आपको लिख के भी है। कंट्रोल कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कंट्रोल वी से कर सकते हो। ये हमने सिंपली देखा कि कॉपी क्या होता है। कॉपी से हम टेक्स्ट को एक बहुत सारी जगहों पे फिर से ला सकते हैं। अगर मुझे कोई टेक्स्ट बार बार लिखना है तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो अब हम एडिट पे फिर से जाते हैं। यहाँ पे 2 और ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है कट, दूसरा आ रहा है डिलीट। देखो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं एडिट पे गया, यहाँ पे मैंने इसको कट किया, तो हमें क्या लग रहा है कि यहां से खत्म हो गया, डिलीट हो गया, लेकिन नहीं। कट का मतलब क्या हुआ कि कट से हम एक जगह से उठा के किसी और जगह अपने टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख के था, उसको मैंने कट किया, वो उठ गया, वो कहां चला गया, चाहे हम कोई चीज कॉपी करेंगे या हम कोई चीज कट करेंगे, वो चला जाता है क्लिपबोर्ड के ऊपर। जैसे आप फोन पे करते हो कोई किसी चीज को कॉपी या कट, वो आप दिखा रहा है कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे भी क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। तो देखो मैंने फर्स्ट को यहाँ से उठाया, कट का मतलब क्या हुआ, एक जगह से उठाना, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बारामूला के बाद वो फर्स्ट आना चाहिए। अब मैं एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। देखो ये फर्स्ट जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आपको आ गया। तो कट से क्या होता है, एक जगह से उठा के मैं टेक्स्ट को किसी और जगह शिफ्ट कर सकता हूं। और कट के बाद भी मुझे पेस्ट करना है, जैसे मुझे कॉपी के बाद पेस्ट करना है। और मैं पेस्ट एक बार मैंने कट किया या कॉपी किया, उसको मैं बहुत बार पेस्ट कर सकता हूं। दूसरी चीज क्या है, डिलीट। जैसे मैंने अब नोटपैड को सिलेक्ट किया, अब मैं एडिट पे गया, यहां पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया। डिलीट से क्या हुआ, ये खत्म हो जाएगा। डिलीट के बाद में पेस्ट नहीं कर सकता हूं। डिफरेंस यही है कि कट के बाद में पेस्ट कर सकता हूं, डिलीट के बाद में पेस्ट नहीं कर सकता हूं, डिलीट से खत्म हो जाता है। अब अगर मैं पेस्ट करूंगा तो आप देखो क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट आ रहा है क्योंकि यही मैंने क्लिपबोर्ड पे भेजा था, यही मैंने कट किया था या कॉपी किया था। डिलीट से पूरा खत्म हो जाता है, कट से एक जगह से दूसरी जगह में ले जा सकता हूं, कॉपी से मैं पुरानी जगह पे भी टेक्स्ट को रख सकता हूं और दूसरी जगहों पे भी ला सकता हूं। कट के बाद भी पेस्ट करना है और कॉपी के बाद भी पेस्ट करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे अंडू। अंडू से पहले मैं आपको बोलूंगा कि कट का भी शॉर्टकट है और कॉपी का या डिलीट का भी है। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स लिख के आप ये यूज कर सकते हो। और डिलीट का डीएल, कीबोर्ड से आपको डीएल की प्रेस करनी है, डिलीट भी लिख के हो सकता है। अब एक और चीज है अंडू। अंडू से क्या होता है, मैं नोटपैड की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सिटअप फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट किया था, अब मुझे दिमाग में आया नहीं मैंने गलती से किया, मुझे ये सिटअप बैक जाना है, तो मैं अंडू का यूज करूंगा। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल Z। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूं एक बार,
यहाँ पे जो लिख के है, अब मैं चाहता हूं इस पूरे को मैं कॉपी करूं, तो मैं एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा, फिर अपना कर्सर उधर रखूंगा जिधर मुझे इसको रखना है। इसके बाद एडिट पे जाके फिर से पेस्ट करूंगा, फिर से एडिट पे जाके पेस्ट करूंगा। अब जितनी बार में मुझे मर्जी हो उतनी बार मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं। अब इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है सर्च विद बिंग। होगा कि बिंग एक सर्च इंजन है, जैसे हमारे पास गूगल है, हम तो ज्यादातर गूगल सर्च इंजन का यूज करते हैं, इसी तरह यूज करते हैं। इसी तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है जिसपे मैं कोई भी यहाँ से दे दूंगा कोई भी चीज, वो उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन वहां से ला के देगा। जैसे सर्च इंजन काम करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है वगैरह, गूगल वगैरह है। तो यहाँ बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया किसको, बारामूला को, जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया होगा उसी को मैं सर्च विद बिंग कर सकता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप देखो ये बारामूला के बारे में भी सारा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे गूगल दिखाता है वैसे ही बिंग भी दिखाता है। बिंग एक सर्च इंजन है, आप ऐसे याद करोगे। लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट होना चाहिए आपके सिस्टम पे। अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद क्या है, फाइंड, इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन। फाइंड का मतलब क्या हुआ, ढूंढना। कंट्रोल F शॉर्टकट है। ढूंढना मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को इधर ढूंढना है कि कहां कहां पे लिख के है, तो मैं किस ऑप्शन का यूज करूंगा, फाइंड का। तो फाइंड पे जाने के बाद आपको यहां पे बोलता है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको। इधर आपको क्या लिखना है कि जो वर्ड, जो सेंटेंस, जो भी मुझे ढूंढना, जो कैरेक्टर या वर्ड या सेंटेंस जो भी मुझे ढूंढना होगा वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है बारामूला, कहां पे लिख के है, तो मैंने टाइप किया बारामूला। अब डायरेक्शन आ रही है अप और डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर ढूंढना है या नीचे ढूंढना है, मगर किसके, कोई चीज होनी चाहिए ना कि किसके ऊपर ढूंढना है या किसके नीचे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कर्सर को स्टार्टिंग में रखा, ऊपर रखा, मैंने अपने फर्स्ट लाइन पे मेरे कर्सर को स्टार्ट में रखा, तो इसका मतलब है मुझे अप नहीं ढूंढना है, मुझे तो तब डाउन ढूंढना है। और अगर मैंने कर्सर को लास्ट पे रखा तब मैं डायरेक्शन क्या रखूंगा, अप, तब मुझे ऊपर की ओर ढूंढना है। ये कर्सर की पोजीशन है कि कहां पे आपके कर्सर है, उस पोजीशन से आपको नीचे ढूंढना है कि ऊपर ढूंढना है। चलो हम पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कर्सर को लास्ट में रखा, डायरेक्शन अप रखी और मैंने फाइंड करना स्टार्ट किया। देखो इसने मुझे वहां से ही हाईलाइट करके दिया, सिलेक्ट करके दिया जो टेक्स्ट में ढूंढ रहा था। फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, फिर से दिखाएगा बारामूला कहां पे है, फिर से फाइंड नेक्स्ट, फिर से जितनी बार भी होगा। आप देखो जब मैंने लास्ट वाला बारामूला दिखाया इसने मुझे, इसके बाद बोल रहा है कांट फाइंड बारामूला। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद कोई बारामूला वर्ड लिख के नहीं। शाबाश। अब अगर हम फिर से इधर ढूंढने की कोशिश करेंगे, चलो अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे फाइल को। हम क्या ढूंढ रहे हैं, फाइल। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने F कैपिटल लिखा, I स्मॉल में लिखा, LE कैपिटल में लिखा, तो यहाँ पे मेरा कर्सर, चलो मेरा ऊपर है कर्सर, मैं डाउन डायरेक्शन रखूंगा, ये फाइंड करूंगा। देखो इसको मिल गया, फाइंड इसने दिखाया, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा कि कैपिटल लेटर्स में लिख के स्मॉल लेटर्स में लिख के। इसको बस वो वर्ड मिलना चाहिए तो आपको ये दिखाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं ना भाई, इसको फर्क पड़ना चाहिए। अगर कैपिटल में मैं ढूंढ रहा हूं वैसा ही वर्ड मुझे यहां से भी होना चाहिए, अगर मैं स्मॉल में ढूंढ रहा हूं वैसा ही वर्ड यहां पे होना चाहिए। तो आप यहां पे मैच केस को ऑन रखोगे। मैच केस क्या करता है, ये केस को चेक करता है कि अपर केस में है कि लोअर केस, अपर केस हुआ कैपिटल लेटर्स में है कि लोअर केस हुआ कि स्मॉल लेटर्स में। अगर मैंने मैच केस ऑन किया, वही स्टेप हम फिर से दोहराएंगे। मैच केस हमने ऑन किया, अब मैंने रखा मेरा कर्सर ऊपर है, डायरेक्शन मेरी डाउन है, तो मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। देखो ये बोलता है कांट फाइंड फाइल। क्यों, क्योंकि ऐसे केस में फाइल यहां पे लिख के नहीं है। लेकिन ये तब यूज ऐसे ढूंढेंगे जब मैं मैच केस को ऑन रखूंगा। अगर मैं ऑफ रखूंगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा भी होगा इसको बस वो वर्ड मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रैप अराउंड। रैप अराउंड, रैप हम किसको बोलते हैं, हम कभी शॉपकीपर के पास जाते हैं उसको बोलते हैं हम कि मुझे इस चीज को रैप करके दे दो। रैप मतलब हुआ बंद करना। तो जब हम रैप अराउंड रखेंगे, देखो अभी रैप अराउंड के बगैर क्या हो रहा है, मैं फाइल को ढूंढ रहा हूं, दिखा रहा है, फिर लास्ट पे पहुंच रहा है कांट फाइंड फाइल, तो कर्सर मेरा नीचे ही रह रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, ये इस जितना भी टेक्स्ट लिख के है इसको बंद करना चाहिए, रैप करना चाहिए, और मेरा कर्सर इसी में ऊपर नीचे खुद से करना चाहिए, तब जाके आप रैप अराउंड को ऑन रखोगे। अब जब हम फाइल को ढूंढने की कोशिश करोगे, देखो ये ऊपर से नीचे खुद से आ जाएगा। तो फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, जो हम वहां पे ही कर रहे थे, या हम F यहां से भी आप फाइंड नेक्स्ट करके दिखाएगा। इसके बाद
बाद कौन सा ये वर्ड वही है जो हम ढूंढ रहे हैं। इसका करने का शॉर्टकट यहाँ पे लिख के आपको F3 फंक्शन की वाला F3 है, जिससे आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। फाइंड प्रीवियस, इससे पहले कौन सा था, अभी तो मैंने ये फाइल पे है, इससे पहले मैंने कौन सा ढूंढा था, ये वाला। अगर मैं फाइंड प्रीवियस करूंगा तो देखो ये ऊपर वापस चला जाएगा, प्रीवियस कौन सा है और नेक्स्ट कौन सा है। फाइंड प्रीवियस करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। इसके बाद है रिप्लेस, एक और वर्ड, एक और ऑप्शन रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे आनी चाहिए फर्स्ट की जगह मुझे सेकंड आना चाहिए, तो मैं इधर फाइंड व्हाट में लिखूंगा कि किस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेस विथ में लिखूंगा कि किस से इसको मुझे रिप्लेस करना है। चलो मुझे फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस करना है, तो ये आपने देखा रैप अराउंड और मैच के सामने ऑलरेडी आपको बोला। अगर हम पहले एक एक करके करना चाहते हैं तो ये पहले एक को सिलेक्ट करेगा, फिर मैं रिप्लेस करूंगा, देखो उसको सेकंड आ जाएगा। या मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, एक ही साथ में चीजों को रिप्लेस, वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता हूं कि किस वर्ड को मुझे किस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट है Ctrl+H। इसी के बाद एक और ऑप्शन है, वो है गो टू। लेकिन अगर आप देखोगे गो टू पे हम क्लिक नहीं कर पा रहे, गो टू यहां पे विजिबल नहीं है। क्यों नहीं विजिबल है, हाँ ये इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर एक ऑप्शन है, अगर आप देखोगे वर्ड रैप, ये हम देखेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, वर्ड रैप, इसके आगे क्या है, टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड रैप मेरा ऑन है, और जब मेरा वर्ड रैप ऑन होता है तब मैं गो टू ऑप्शन का यूज नहीं कर पाता हूं। क्यों, वो हम आगे देखेंगे वर्ड रैप का काम क्या है। लेकिन फिलहाल हम वर्ड रैप को ऑफ रखेंगे, और जब मैंने वर्ड रैप को ऑफ रखा तो आप देखो, वर्ड रैप को ऑफ करेंगे, देखो आप यहां पे गो टू भी विजिबल हो गया। और जब मैं गो टू पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आपको ये डायरेक्टली दिखा रहा है गो टू लाइन नंबर, किस लाइन नंबर पे जाना है। मैं बोलूंगा इसको मुझे लाइन नंबर 3 पे जाना है, तो जब मैं गो टू करूंगा मेरा कर्सर लाइन नंबर 3 पे चला जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं मुझे लाइन नंबर 3 पे नहीं, मुझे लाइन नंबर 1 पे जाना है, तो जब मैं गो टू करूंगा मेरा कर्सर लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा। अगर मैं इसको बोलूंगा ऐसे, Ctrl+G गो टू का शॉर्टकट है, मैं बोलूंगा इसको मुझे लाइन नंबर 100 पे जाना है, जब मैं गो टू करूंगा, तो मैंने तो अभी 100 लाइन्स नहीं बनाई, तो ये बोलेगा मुझे द लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो लाइन नंबर दे रहे हो, हमारी जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है उनसे बहुत दूर है, हमने अभी वहां पे काम नहीं किया, हमने इतनी लाइन्स अभी बनाई नहीं है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या हुआ, सारा सिलेक्ट करना, जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा है। Ctrl+A शॉर्टकट है, या आप डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल पे जाके इस सब को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इसको काट भी कर सकते हो, डिलीट भी, कॉपी भी, जो भी आपको करना होगा वो आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन है टाइम एंड डेट, जो F5 से आता है, या आप एडिट पे जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी आपके सिस्टम का टाइम होगा और डेट होगा वो इधर आपकी इस नोटपैड के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम पे डेट गलत हो या टाइम गलत हो, वही खुद से यहां पे आ जाएगा। ये इसको ठीक नहीं करेगा, जो वहां पे होगा वही डेट एंड टाइम इधर आपको इंसर्ट हो जाएगा।